तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ मैथ यानी क्लास ट्वेल्थ के मैथ के सिलेबस के बारे में आज क्या है जो विषय सूची है हमारे सिलेबस का क्लास ट्वेल्थ में जो मैथ है उसके बारे में हम आप लोग को डिटेल में बताएंगे कि कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। और कौन बेहद आईएमपी है, हर बार बोर्ड में वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ के क्या करेंगे, मैथ के सब चैप्टरों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए कि मैथ के कितने सिलेबस हैं और कितने चैप्टर हैं, ठीक है। तो पहले हमारा मैथ का पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, ठीक है। संबंध एवं फलन, जैसे आप लोग 11 में पढ़े होंगे, क्या पहला क्या था, समुच्चय था, उसके बाद संबंध एवं फलन था। तो इसमें पहले संबंध एवं फलन है, ठीक है, संबंध एवं फलन। तो हमारा इसमें पहला चैप्टर क्या है, इसमें हमारा पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। क्या है, संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन पहला चैप्टर क्या है हमारा, संबंध संबंध ठीक है, संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है हमारा संबंध यानी रिलेशन, रिलेशन एवं फंक्शन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, CTION, ठीक है, रिलेशन एवं फंक्शन। ये हमारा है रिलेशन एवं फंक्शन। ये हमारा क्या है, पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। हर बार बोर्ड में 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, 5 नंबर में पूछता है हर बार बोर्ड में, ठीक है। ये 5 नंबर का, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारा है दूसरा संबंध एवं, पहला हमारा संबंध एवं फलन हो गया यानी रिलेशन एवं फंक्शन, ठीक है। और दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या है दूसरा चैप्टर हमारा, क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा चैप्टर का नाम है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये हमारा पहला चैप्टर हो गया है, यहाँ पे हम डाल लेते हैं पहला, ठीक है, ये हमारा पहला। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, ठीक है, फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन। क्या है, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, फंक्शन, CTION, ठीक है। ये हमारा क्या है, दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है, संबंध एवं फलन। दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और तीसरा हमारा चैप्टर क्या है, आव्यूह, ठीक है। तीसरा चैप्टर क्या है हमारा, है आव्यूह है, ठीक है। तो हमारा तीसरा चैप्टर क्या है, आव्यूह। ये हमेशा 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछता है, ठीक है। ये आव्यूह हमारा 5 नंबर का फिक्स होता है, 5 नंबर 8 नंबर का आव्यूह से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। तो आव्यूह हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा तीसरा चैप्टर क्या है, आव्यूह। तो हमारा तीसरा चैप्टर क्या है, आव्यूह। आव्यूह क्या है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। चौथा चैप्टर हमारा क्या है, सारणिक। क्या है, सारणिक। ये हमेशा पूछता है, ठीक है। ये हमारा बेहद आईएमपी है, ये 5 नंबर में हमेशा पूछता है, ठीक है, बेहद आईएमपी है। तो हमारा सारणिक का डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट से, ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये हमारा चैप्टर क्या है, डिटर्मिनेंट, ठीक है, IN, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स। ये हमारा क्या है, चौथा चैप्टर है सारणिक, ठीक है। पहला हो गया संबंध एवं फलन, दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। पहला क्या है, संबंध एवं फलन। दूसरा क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और तीसरा क्या है, आव्यूह। क्या है, आव्यूह, इसे मैट्रिक कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारा चौथा क्या है, सारणिक है। और पाँचवा हमारा क्या है, पाँचवा हमारा क्या होता है, हमारा ये अवकलन होता है, ठीक है, अवकलज
यानी सातत्य एवं अवकलन, यानी सातत्य एवं अवकलन है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो हमारा 5वां चैप्टर का क्या नाम है? सातत्य। ये हमारा 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। सातत्य ये हमारा हाफ टी होता होगा, ठीक है। सातत्य तथा अवकलनीयता, ठीक है। अवकलनीयता, सातत्य तथा अवकलनीयता है, ठीक है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी आपका इंग्लिश लिख लीजिए, इसका इंग्लिश हो जाएगा कंटिन्यूटी, ठीक है। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड, ठीक है, एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियल, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट ENTIABILITY, ठीक है। LITY डिफरेंटिबिलिटी, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा वाई है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी ये हमारा क्या है? 5वां चैप्टर है। ये बहुत IMP है, इसमें हमेशा आता है सातत्य ज्ञात करने के लिए LHS RHS LHS, ये हमारा ज्ञात किया जाता है। लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, इसमें हमें ज्ञात करना होता है। जिस पर आप लोग क्लास 11th में 13 चैप्टर था, ठीक है, अवकलन, वो हमारा 13 चैप्टर, उसमें जो हम करें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, ठीक है, उसमें ज्ञात किया LHS और LHS में ज्ञात किया जाता है, ठीक है, S10 to 0 से, ठीक है। इसी प्रकार सेम इसमें क्या करना है, ठीक है। और अगला हमारा है 6 चैप्टर, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? अवकलन का अनुप्रयोग, ठीक है। जो अवकलन आप लोग किए होंगे 5 में, जब अवकलन किया जाएगा, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें अवकलन बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, 5.8 तक है, ठीक है, शायद 5.8 तक है। तो 5.8 तक हमारा क्या है? इसका चैप्टर क्या है? समाकलन का, यानी अवकलन का, ठीक है। और उसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग, हमारा अवकलन, ठीक है, अवकलन का अनुप्रयोग बोले तो यानी इसका उपयोग कहाँ है हम सीखेंगे, ठीक है। इसमें पहले तो अवकलन सीखेंगे, ठीक है, इसमें अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है, अवकलन के अनुप्रयोग। तो हमारा क्या है? अवकलज का अनुप्रयोग। तो अवकलज, यहाँ पे अवकलन नहीं अवकलज होगा, ठीक है। अवकलन तो किया जाता है, तो अवकलज का अनुप्रयोग यानी अप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव, ठीक है। लिखेंगे, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन बोलते हैं अनुप्रयोग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, DERIVATIVES होता है, ठीक है, डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? अवकलज का अनुप्रयोग, ठीक है। तो ये हमारा 6.3 तक, ये इसका 6.3 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा 6.8 तक रहता है, ये 4.4 तक है, ठीक है। नया सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अनुसार, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, 2024-25 के, ठीक है। ये 4.4 है, ये हमारा 3.3 तक है, ठीक है, 3.3 तक है। जो और था जो कट चुका है, 3.3 तक है, ठीक है। तो देखिए हमारा कितने हैं? पहला बुक का है, ठीक है, यानी 6 चैप्टर हमारे कहाँ है? फर्स्ट बुक के हैं, ठीक है। 6 चैप्टर क्या है? हमारे फर्स्ट बुक के हैं। देख लीजिए अच्छी तरीके से और समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो संबंध एवं फलन पहला चैप्टर हमारा है, मैथ का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन। बहुत इंटरेस्टिंग सभी क्या है चैप्टर हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। आप लोग जब अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से सब समझ में आ जाएगा। तो दूसरा क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तीसरा है आव्यूह, चौथा है सारणी। तो आव्यूह देखिए हमारे ये हमारा 2.2 प्रश्नावली तक है। ये हमारा है 1 दशमलव, पहला हमारा है 1.3 तक, ठीक है, 1.3। ये हमारा 2.2 तक है, ठीक है, जिसमें और सभी कट चुके हैं। 2.3 तक था, लेकिन उसमें कुछ गुणधर्म जो थे सब कट चुके हैं। और आव्यूह है 3.3 तक, ठीक है, ये भी 3.3 तक है। ये हमारा 4.2
4 तक है, ठीक है, 4.4 तक है, ठीक है, इसमें 4.4 तक है, 4.4 या 5 जो भी हो उसमें होगा, ठीक है। जब अच्छी तरह जब हम लोग पढ़ेंगे तो सभी आपको डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। और 5वां है 5.8 तक है, सांतत्य एवं अवकलनित है। और 6वां नंबर है हमारा अवकलज के अनुप्रयोग, जो अवकलज का अनुप्रयोग है बेहद IMP ये भी है, ठीक है, 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। जब हम सभी सिलेबस को कवर कर लेंगे तो अच्छी तरह से आपको जब अंशाल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, तो अच्छी तरह से बताया जाएगा कौन क्या करना है, तैयारी करना है, क्या करके जाना है सबसे बेहतरीन, ठीक है। 90+ क्या है मैथ में स्कोर करना है, ठीक है, 90+, ठीक है। तो 90+ का आप लोग टारगेट करके मैथ की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट बुक का था मैथ, पहला बुक, जिसमें 6 चैप्टर, कुल कितने चैप्टर हैं, कुल 6 चैप्टर हैं। इसमें हमारे कुल कितने चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं पहला में। तो आपको अच्छी तरह, आई होप आपको अच्छी तरह से पहला जो बुक है ये हमारा फर्स्ट बुक है, ठीक है। फर्स्ट बुक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि 6 चैप्टर हैं। पहला है संबंध एवं फलन, दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, तीसरा है अव्यूह, और चौथा है सारणी का, 5वां सांतत्य एवं अवकलनीयता, और 6वां है अवकलज का अनुप्रयोग, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकेंड बुक पे। सेकेंड बुक जहाँ से हमारा समाकलन स्टार्ट होता है, देखिए इसमें 40 और 35 नंबर का केवल समाकलन से पूछता है, ठीक है। जो 7 से लेकर 7.10 तक क्या है हमारी प्रश्नावली है, ठीक है। तो आप इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए अच्छी तरह से देखते हैं कि क्या सिलेबस है, ठीक है। अब दूसरे बुक में देखते हैं क्या है। तो दूसरे बुक में हमारा पहला क्या है, समाकलन है, क्या है, समाकलन, पहला है समाकलन। तो हम सेकेंड बुक स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड बुक में कितने चैप्टर हैं, सेकेंड बुक में देख लीजिए, ठीक है। कुल हमारे 14 चैप्टर हैं, ठीक है, कुल हमारे कितने चैप्टर हैं, कुल 14 चैप्टर हैं। तो मैथ में हमारे कुल कितने चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं, ठीक है। प्रायिकता को लेकर लास्ट हमारा प्रायिकता है, ठीक है। तो हमारे 13 चैप्टर हैं। तो इसमें पहला चैप्टर हमारा क्या है, समाकलन है, ठीक है। सेकेंड बुक में हमारा क्या है, पहला सेकेंड बुक में हमारा क्या है, समाकलन, ठीक है, समाकलन, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रल, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंटीग्रल है, पहला हमारा क्या है, इंटीग्रल है, ठीक है। सेकेंड बुक का पहला चैप्टर क्या है, इंटीग्रल बोले तो समाकलन। ये हमारा देखिए 7.1 से लेकर 7.10 तक है, ठीक है। कुल 10 प्रश्नावली है इसमें, ठीक है, जो हमारा क्या 40 नंबर या 35 नंबर में अकेले पूछता है, ठीक है। बेहद IMP है। इसमें कई विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, समाकलन ज्ञात करते हैं, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो आप लोग को कुछ अटपटा लगेगा, जब बार बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छा सा इसका आंसर सटीक आता है, ठीक है। और बेहद IMP है, देख लीजिएगा, हर बार बोर्ड में क्या करता है, 35 नंबर का समाकलन से पूछता है, ठीक है। तो अगला हमारा चैप्टर है, ये हमारा फिर 8वां हमारा चैप्टर है। जब समाकलन की बात आता है तो हमारे समाकलन के बाद क्या होता है, जिस प्रकार हम अवकलज पढ़े हैं, अवकलज जब 5वां था सांतत्य एवं अवकलनीयता, तो उसके बाद उसका अनुप्रयोग पढ़ते हैं कि क्या उपयोग होता है। सेम इसका भी क्या है, समाकलन का अनुप्रयोग, क्या है, समाकलन का अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग। इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल। ये हमारा क्या है, 8वां चैप्टर है हमारा, समाकलन का अनुप्रयोग। 8वां, ये हमेशा 5 नंबर का ये भी बोर्ड में पूछता है, ठीक है, हमेशा पूछता है। लेकिन इस बार 2024 में एक भी क्वेश्चन उठाया नहीं है, ठीक है। यानी एक मतलब 7 सेट बनते हैं, कुछ सेट में नहीं उठाया एक भी क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, हमेशा पूछता है, ठीक है। इसमें कम से कम 4 सवाल या 5 सवाल हैं जो हमेशा एक बार पूछता है। देखिए जब 4 सवाल ही है तो क्या है, सबसे छोटा चैप्टर यही है, ठीक है, 8वां चैप्टर, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए 9वां चैप्टर। तो 9वां चैप्टर बेहद IMP है, हर बार पूछता है। यानी वैसे तो हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत IMP है, ठीक है, बेहद इम्पोर्टेंट है। और ये तो कहा जाए VVI है, हर बार बोर्ड में पूछता है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है अवकल समीकरण, ठीक है, अवकल समीकरण, क्या है, अवकल समीकरण है, ठीक है।
तो हमारा क्या है अवकल समीकरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं इसका डिफरेंटियल, ठीक है, डिफरेंटियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, EQUATIONS हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमें क्या करता है, इसमें दो प्रकार के इक्वेशन बनते हैं, देखिए रैखिक बनता है, फिर समघातीय, घातीय, यही हमारा इसमें होता है, घात और घात का किया जाता है, पहचाना जाता है। तो इसको बहुत तरीके इजी वे में हम बताएंगे, जिसको आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला चैप्टर है 10th हमारा 10वां चैप्टर है सदिश बीजगणित, क्या है, सदिश बीजगणित, ठीक है, सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित, ठीक है। अगला हमारा चैप्टर है, तो हमारा 10वां नंबर चैप्टर है क्या, सदिश बीजगणित, क्या है, सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित, ठीक है। ये हमारा क्या है, सदिश बीजगणित, ये भी बहुत IMP है, ठीक है, 10.4 तक है, ये हमारा 9.3 तक है। देखिए पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन कट गया है, ठीक है। तो ये हमारा सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित को क्या कहते हैं, वेक्टर, सदिश को क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, और बीजगणित को क्या करते हैं, एलजेब्रा, एलजेब्रा, ठीक है। ये हमारा वेक्टर एलजेब्रा हो गया, ठीक है। तो वेक्टर एलजेब्रा हो गया हमारा, यानी सदिश बीजगणित 10वां चैप्टर। 11 नंबर का 11 नंबर यानी 11 चैप्टर जो है 11वां नंबर पे हमारा चैप्टर जो हमारा क्या है, 11वां चैप्टर हमारा 11 नंबर पे हमारा क्या है, 11 नंबर पे हमारा त्रिविमीय ज्यामिति है, क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D डायमेंशनल, ठीक है, जो 11th में हम लोग पढ़े थे, सेम वही है, ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति है, क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसे इंग्लिश में लिखेंगे इसे लिख लीजिए 3, इसे लिखेंगे THRW 3 डायमेंशनल, ठीक है, डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। ये हमारा क्या है, 3D डायमेंशनल, ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति, इसमें त्रिविमीय ज्यामिति यानी जैसे अल्फा का कास अल्फा कास बीटा कास, यानी यही हमें ज्ञात करना है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, कास अल्फा कास बीटा कास गामा, इसके बारे में, इसमें कोणों के बारे में ज्ञात किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष में बहुत बढ़िया बढ़िया है, इस पर हमेशा ये भी 5 नंबर पूछता है, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब 12वां हमारा चैप्टर, अगला हमारा क्या है, 12 नंबर का चैप्टर, तो 12वां चैप्टर पे चलते हैं। 12 नंबर का चैप्टर है, ये भी हमेशा देखिए, ये बहुत छोटा, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, जो रैखिक प्रोग्रामन, जो आप 11 में पढ़े थे रैखिक समीकरण, सेम वही है, ठीक है, थोड़ा सा उससे आगे हट के पढ़ा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग सा आगे जाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन क्या है, लीनियर प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्राम हमारा क्या है, लीनियर यानी रैखिक, ठीक है, रैखिक प्रोग्राम यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये हमारा क्या है, 12 नंबर का, 12 नंबर पे है। लास्ट हमारा चैप्टर है 13, जो है क्या है, प्रायिकता है, ठीक है, प्रायिकता है, ठीक है, क्या है, प्रायिकता। तो लास्ट हमारा क्या है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ये हमारा लास्ट, इस प्रकार हमारा सेकेंड बुक कवर हो गया, यानी सेकेंड बुक में हमारा क्या है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कितने चैप्टर कुल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, कुल इसमें 8 चैप्टर हैं और उसमें 6 चैप्टर हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर, ठीक है, इसमें 7 इसमें और 6 उसमें, यानी 7, 6, 13, कुल कितने हो गए हमारे, 13 हो गए, 13 चैप्टर हमारे हो रहे हैं, जिसमें हमारा 7वां देखिए सबसे IMP है, समाकलन के अनुप्रयोग, इसको सीखना है, ठीक है,
वैसे सब IMP है। देखिए सेकेंड बुक का सब क्या जितना भी है बहुत IMP है, हर बार 2 नंबर 5 नंबर का पूछता है। और सबसे ज़्यादा तो हमारा समाकलन जो है बहुत बेहद IMP है, ठीक है। इसी बेहद IMP आप मान लीजिए, ठीक है। और ए भी हमारा VBI है, ठीक है, और ये भी है, ठीक है। हम आपको बताएंगे जब सिलेबस सब कंप्लीट हो जाएगा तो हम बताएंगे किस पे क्या ज़्यादा फोकस करना है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से सिलेबस समझ में आ गया होगा, कौन सा चैप्टर किस नंबर पे है और क्या है, ठीक है। समाकलन है 7 नंबर, 8 नंबर हमारा समाकलन इसका अनुप्रयोग है, और उसके बाद 9 नंबर का है अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, और 10 नंबर का है सदिश बीजगणित 30, और 11 चैप्टर का नाम क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति यानी त्रिविमीय ज्यामिति क्या है, 3D। जैसे 3D डायमेंशनल हमने 11th में पढ़ चुके होंगे आप लोग, 3D डायमेंशनल, ठीक है। सेम वही है, थोड़ा सा अलग पढ़ना है, ठीक है। जब 12th में है तो कुछ तो अलग पढ़ना पड़ेगा। और 12 नंबर है रैखिक प्रोग्रामर, 13 नंबर का है प्रायिकता, ठीक है। इस प्रकार हमारा सेकेंड बुक भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। और इसमें हमारे इतने चैप्टर हैं यानी 7 चैप्टर, और उसमें 6 चैप्टर, तो कुल हमारे कितने चैप्टर हो गए, यानी फर्स्ट बुक में हमारा कितने 6 चैप्टर, ठीक है, 6 चैप्टर। और सेकंड बुक में हमारे 7 चैप्टर, कुल कितने चैप्टर हमारे हो गए, 13 चैप्टर, ठीक है। कुल हमारे 13 चैप्टर है, बहुत आराम से पूरा हो जाएगा, ठीक है। कुल 13 चैप्टर है। आप लोग शुरुआत से अच्छी तरह मेहनत कीजिएगा, जिससे आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आ गया हो। यदि अच्छी तरह समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और एक कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, और आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए।